राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज एक खबर पर हम एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। ये खबर मालेगांव शहर में आज शहर के सभी अखबारों में, सभी यूट्यूब चैनलों पर छाई रही। सबसे पहले मैं माजरत चाहूंगा कि थोड़ा सा आज मैं अपसेट हूं, क्योंकि मैं सुबह से ही बाइक पर सफर करते हुए नासिक गया हुआ था और जस्ट 1 घंटा पहले मैं पहुंचा हूं। थोड़ा फ्रेश नहीं हूं। एक मुबारकबाद और खुशखबरी भी है आप सभी लोगों के लिए जो हमसे प्यार प्रेम करते हैं कि हमारा अब तक फाउंडेशन सरकारी तौर पर गवर्नमेंटली रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसको लेकर अब हम इसी फर्म से खिदमत खल्क भी करेंगे। आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए खबर क्या है, खबर की ओर चलते हैं। एक तफसीली रिपोर्ट हम आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद की ओर से उर्दू मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार परिषद। उसमें उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से अखबार में खबर छपनी चाहिए उस तरीके से खबर नहीं छप रही है। माजरत के साथ आसिफ शेख ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में और भी बहुत कुछ है जो बोला जाना चाहिए, जो सुना जाना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और अपने मफाद के लिए हो रहा है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस शहर के सभी सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की ही बात करते हैं। आज आसिफ शेख की पत्रकार परिषद भी अपने फायदे के लिए थी, सियासी फायदे के लिए। लेकिन और कौन है जो अपने फायदे के लिए इस शहर को गुमराह कर रहा है, जो अपने फायदे के लिए इस शहर में बहुत कुछ कर रहा है और ये शहर सब कुछ अपनी माथे की आंख से देखते हुए भी चुप है, खामोश है। लेकिन हम न चुप रहेंगे न खामोश रहेंगे। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी समझते हुए इस शहर की आवाम को उजागर करते रहेंगे, जगाते रहेंगे, बेदार करते रहेंगे और आईना दिखाते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आईने में आपको क्या देखना है। एक तफसीली रिपोर्ट मालेगांव शहर में इस दिन बहुत तेजी के साथ एक खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर चल रही है। नदीम फिटर फायरिंग मामला बहुत तेजी के साथ हर दिन हम देख रहे हैं कि नदीम फिटर फायरिंग मामले में एक नया मोड़, नदीम फिटर मामले में अब एक नया खुलासा, नदीम फिटर फायरिंग मामले में अब एक और बड़ा नाम सामने आ सकता है। नदीम फिटर मामले में कौन है मास्टरमाइंड? इस तरीके के सवाल चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी शहर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसने क्या किया? किसने अपनी सियासी दुकान चलाई, किसने अपनी सियासी रोटी सेकी और किसने बहुत सारे मामलों पर चुप्पी साधी है। आइए स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। 12 मई मालेगांव शहर में 12 मई मछली बाजार कमालपुरा के इलाके में एक वालिद की मैयत में बेटे पर हुई फायरिंग। 12 मई शफीक ड्राइवर उर्फ मुन्ना पर हुई फायरिंग, जिसमें शफीक ड्राइवर की मौत हो गई। 12 मई को यह वाकया हुआ। शहर में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने एडिशनल एसपी को कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, किसी ने इस बुराई के खिलाफ कुछ नहीं कहा। चुपचाप तमाशा बने बैठे रहे इस शहर के सभी सियासतदान।
शफीक ड्राइवर उर्फ मुन्ना की मौत हो गई। बाप के साथ बेटे की भी तदफीन कर दी गई। शहर के सभी लीडर खामोश रहे, किसी को कुछ नहीं दिखा, न कोई अच्छाई न कोई बुराई। 12 मई तारीख ध्यान रखो, मैं दिन और तारीख के साथ बता रहा हूं, तारीख आपको याद रखना होगा। और खासकर ये खबर शहर के उन लोगों के लिए है जो इस शहर की फिक्र करते हैं। अगर आप किसी लीडर के चमचे हैं, अंधभक्त है, तो मत देखिए खबर, बैक कर दीजिए, बाहर आ जाइएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ इस शहर के फायदे और मुफाद के लिए है और ये खबर इस शहर के सियासतदानों की आंखें खोलने और उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए है। 12 मई शफीक ड्राइवर उर्फ मुन्ना पर फायरिंग, कत्ल हो जाता है, कोई सियासी लीडर कुछ नहीं कहा। वापस 27 मई बरोज पीर, मालेगांव शहर के साबिक मेयर अब्दुल मालिक पर फायरिंग होती है। पूरे शहर में बवाल, शहर में बुराई, फायरिंग, कत्लेआम। एडिशनल एसपी को मेमोरेंडम, जिला एसपी को मेमोरेंडम, डीजी को मेमोरेंडम, रश्मि शुक्ला तक मेमोरेंडम, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, अजीत दादा से मुलाकात, मालेगांव से लेकर मुंबई एक कर दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तक बात पहुंचाई गई। औरंगाबाद, धुलिया, मालेगांव सब कुछ हिलाकर रख दिया गया। याद कीजिए, 12 मई को फायरिंग, चुप्पी। 27 मई को फायरिंग, हाहाकार। उसके बाद 2 नवंबर इम्तियाज हरिया को किसी ने मारा। सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन इम्तियाज हरिया को मारा गया पवारवाली पुलिस स्टेशन में एमएलए और एमएलए के साथ। उस वक्त के एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी धरने पर बैठ गए। कानूनी कार्रवाई की जाए, केस दाखिल किया जाए, एफआईआर किया जाए, कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, बाहर लाया जाए। हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, कौन कर रहा है गुंडागर्दी। दूसरी मर्तबा। तीसरा केस 24 नवंबर नदीम फिटर पर फायरिंग। इलेक्शन हो चुका है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी शहर के एमएलए मुंतखब हो गए हैं। चुप्पी। रश्मि शुक्ला तक नहीं जाया गया, जिला एसपी से मुलाकात नहीं हुई। क्यों? इम्तियाज हरिया को मारा गया, आपने हंगामा खड़ा कर दिया। मई 24 बरोज पीर, साबिक मेयर अब्दुल मालिक पर फायरिंग हुई, आपने मालेगांव मुंबई एक कर दिया। वापस आइए 14 दिसंबर, नूर मोहम्मद अब्दुल सलाम का कत्ल हो गया झोपड़पट्टी में। इस बुराई के खिलाफ सभी नेता चुप, किसी ने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, इस बुराई के खिलाफ कोई तहरीक नहीं छेड़ी, ये बुराई किसी को बुराई नहीं दिखी। मालेगांव शहर में एक झगड़ा हुआ, अजीत दल्लू पर कातिलाना हमला, किसी लीडर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सबके सब चुप, खामोश। 13 जनवरी, अभी हाल फिलहाल 13 जनवरी, छोटा बाबू फायरिंग। क्या वो बुराई नहीं है? क्या ये बुराई नहीं है कि ये हमारा सवाल है। इस शहर में कई अलग अलग मामले, फायरिंग, हाफ मर्डर, कत्लेआम, लेकिन सिर्फ 2 केस में हाहाकार क्यों मचाया गया? एक 24 मई मेयर अब्दुल मालिक के केस में और 2 नवंबर इम्तियाज हरिया के मामले में। बाकी सारे मामलों पर चुप क्यों रहा गया? यानी कि इस शहर के फायदे के लिए नहीं, बुराई अगर आपको किसी को दिखानी है तो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए। आज आसिफ शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नदीम फिटर फायरिंग मामले में। आसिफ शेख ने कहा कि इसमें अब्दुल मालिक का चौथा नाम है। अब आसिफ शेख भी कह रहे हैं कि इसका आका कौन, मास्टरमाइंड कौन? ये बहुत अहम सवाल है इस शहर के लिए कि इस शहर के लीडरान
सिर्फ बुराई तब ही दिखती है जब अपना सियासी फायदा हो। अगर अपना कोई सियासी फायदा नहीं है तो फिर इस शहर में चल रही कोई भी कितनी भी बड़ी बुराई की ना हो वो बुराई नहीं समझ में आती। लेकिन अगर सियासी फायदा जुड़ा हुआ है तो सारी छोटी छोटी बुराइयां भी बड़ी नजर आती है। इस शहर की आवाम को समझना होगा कि कौन इस शहर के भले के लिए बुराई की बात करता है, अच्छाई की बात करता है, और कौन इस शहर के साथ धोखा कर रहा है। शहर को समझना होगा। आइए आसिफ शेख की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम मुद्दे आपको सुनाते हैं। फैसला आपको करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही के हक में ईमानदाराना तौर से इस शहर की अच्छाई के बारे में सोच रहा है और कौन इस शहर में अपने फायदे के लिए अच्छाई और बुराई की बात कर रहा है। इसके अंदर 3 आरोपी सामने आ चुके। एक सैयद सिकंदर आ गया पहला, दूसरा आरोपी अबू जैद शेख आ गया, तीसरा आरोपी नदीम फिडर जो पुलिस की गिरफ्त में अरेस्ट है। ये 3 लोग आ गए। चौथा आरोपी को पुलिस को अरेस्ट करना है। उस शख्स का नाम है अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख, एमआईएम का जिला अध्यक्ष, माजी महापौर। चौथा आरोपी जिसको अरेस्ट करना है पुलिस को, जो रिमांड रिपोर्ट में और कल की जो 1 दिन की पीसी मजिस्ट्रेट साहिबा ने, जज ने जो ऑर्डर किया है उसके अंदर भी दर्ज है नाम वाज़े तौर पर। चौथा मुजरिम अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख है। अब उसके अंदर रिमांड रिपोर्ट के अंदर भी एक वर्ड और है, एक चीज का और खुलासा है कि ये प्लानिंग हुई है। प्लानिंग के अंदर ये 4 लोग तो वाज़े तौर पर अब सामने आ रहे हैं और ना जाने पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, उसके अंदर हमको कुछ बोलना नहीं है। और कितने आरोपी सामने आएंगे वो तो वक्त तो बताएगा। पुलिस आवाम के सामने खुद ही बात सामने आएगी, कोर्ट के सामने बात आएंगी, हमें उसके अंदर कोई बोलना नहीं है। लेकिन रिमांड रिपोर्ट के अंदर एक जुमले का इस्तेमाल है कि सियासी रुतबा, सियासी वचन और ऐसे कुछ जुमले का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग मुझको ऐसा लगता है, मुझे शक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लानिंग क्यों की गई, किस वजह से की गई, वो किसको फंसाना चाहते थे, वो किसको बदनाम करना चाहते थे। मुझको ऐसा लगता है कि मुझको और मेरी पार्टी के लोगों को फंसाकर बदनाम करना चाहते हैं कि शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद गुंडागर्दी कर रहा है, फायरिंग करवा रहा है, मारधाड़ करवा रहा है। ऐसा मुझे शक है, ऐसा उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल इंक्वायरी करे, डीप तक जाए और शहर की आवाम के सामने सच्चाई सामने लाए। मैं जिस दिन घटना हुई 24 नवंबर को, मैं उस रोज की वीडियो मैंने तलाश किया और तलाश करने के बाद मैंने देखा कि वहां एमआईएम के कौन कौन से लीडरान स्पॉट पर गए थे या पुलिस कंप्लेन करने पहुंचे थे। तो उसके अंदर वाज़े तौर पर एक शख्स सामने आया, यूसुफ इलियास नामी शख्स, जो दाढ़ी और टोपी है, उसका बयान मैंने देखा हूं। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना करंट फायरिंग होती है और वो शख्स स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, कहीं मुझे शक है कि प्लानिंग में यूसुफ इलियास तो नहीं शामिल है और कौन कौन से एमआईएम के लोग शामिल है ये भी खुलासा पुलिस करे, ऐसी मुझे शक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है,
छोटे छोटे केस के अंदर ये शहर के अंदर एक रिवायत चल रही है कि मास्टरमाइंड शहर की आवाम के सुन सुन के कान पक जाते हैं। अब हमारा भी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि इसके अंदर आका कौन है। 4 लोग तो नाम सामने आए, इसके आका को ढूंढा जाए। अगर पुलिस तहकीक सही डीप में करेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझको लगता है, हो सकता बात आगे चल के गलत भी साबित हो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही है शहर के एमएलए के नेतृत्व में हो रही है। हो सकता है आका ये शहर के एमएलए ना निकले, हो सकता है पुलिस लिबास देखकर, रुतबा देखकर, हो सकता है पुलिस वो रास्ते में तपासी नहीं कर रही होगी, लेकिन शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। इसलिए आका कौन है